Hello my dear students, welcome to Adarsh Question YouTube channel. Dear students, today we are going to study integers. ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है इंटेजर्स तुम्हारे लिए। ऐसा मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा जो कि इंटेजर्स में क्लियर नहीं है। अब तक इंटेजर्स तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है। सिर्फ मुझे 20 मिनट का ये सवाल है। ये वीडियो मेरा तुम 20 मिनट कम से कम मिनिमम 20 मिनट टाइम देके ये वीडियो को देखो और इंटीजर्स में जितना भी तुम्हारा डाउट है टोटल क्लियर हो जाएगा। और आज से तुम इंटीजर मेरे लिए हार्ड लग रहा है और जो भी छोटा मोटा रंग गलत हो रही है इंटीजर्स में आगे नहीं होगा, आज ये ख़त्म होगा। तो चलो शुरू करें इंटीजर। पहले इसका डेफिनेशन चाहिए, तुमको डेफिनेशन चाहिए। इंटीजर क्या है ये डेफिनेशन पहले। डेफिनेशन इंटीजर क्या है? ऑल पॉजिटिव नेगेटिव विथ जीरो ऑल पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. It is your number line, middle one is your zero, and right side your positive numbers and the left side your negative numbers. Do you understood? Middle one is your zero, neither positive nor negative. Left side your negative integers, negative, or right side is your positive. तो नेगेटिव इंटीजर्स को हम कैसे लिखते हैं? जस्ट लाइक योर -3, -4, -10, -70, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स. इधर ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे आगे बढ़ेगा और ये राइट साइड में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जस्ट चलेगा. तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स तो तुमको अब क्लियर हो गया. मिडिल वन इज योर जीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव. जीरो कैसे आता है? जीरो का एक्चुअल वैल्यू क्या है? इज इट ए काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर? नो, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर में जीरो को काउंट नहीं किया जाता. मेरा पास 0 रुपीज़ है, इसका कुछ मतलब नहीं. हमारा स्कूल में 0 स्टूडेंट्स, इसका भी कुछ मतलब नहीं. तो जीरो -1 + 1 ये जीरो होता है. -8 + 8 ये भी जीरो होता है. जितना नेगेटिव इतना पॉजिटिव. नेगेटिव पॉजिटिव. इनसाइड द एटम सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है इतना नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव पॉजिटिव जब इक्वल हो जाता है वैल्यू जीरो आ जाता है. -8 + 8 जीरो. -100 + 100 इसका वैल्यू कीजिए. व्हाट इज जीरो? दैट मीन्स जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑल्सो. एक नंबर जैसा -7 + 0 ये -7 ही आएगा. जस्ट 8 + 0 पहला ये एग्जाम्पल ले लो. 8 + 0 ये भी 8. जीरो ऐसा एक नंबर है, हर कोई इंटीजर और काउंटिंग नंबर में जीरो को ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट विल दिस नंबर. वही नंबर ही रिजल्ट आएगा. इसका मतलब ये है कि -7 का साथ जीरो ऐड करने से -7 हो गया, 8 का साथ भी जीरो ऐड करने से 8 हो जाएगा. और जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी. अब आगे बढ़ेंगे. एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले ख़त्म करो. इंटीजर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हम करेंगे? देखो, सबको तो ये मालूम है 3 + 5 8. किसको मालूम नहीं? सबको मालूम है. लेकिन -3 + -5 इसका आंसर क्या होगा? पहले -3 था और उसका बाद -5 अगेन नेगेटिव हो गया. उधार 3 रुपया तुम लिया था,
फिर और 5 रुपया ऑलरेडी तुम -3 में था, इसका मतलब 3 रुपया तुम उधार किया था, और मैंने तुमको फिर 5 रुपया उधार दिया, तो क्या हुआ, ये नेगेटिव नंबर का इंक्रीज हो गया। जितना तुम उधार दिया था ना, 3 रुपया लिया था, फिर 5 रुपया ले गया, तो टोटल -8 हो गया। समझा या नहीं? -10 रुपीज़, -10 रुपीज़ था, इसका तो मतलब कुछ नहीं। फिर -10 का मतलब क्या है, उधार लिया था, 10 रुपया उधार लिया था, फिर वो क्या किया, 20 रुपया फिर उधार ले लिया, तो -10 था, -20 फिर आ गया। और ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये +30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, गलत फहमिया है, ये एकदम गलत हो जाएगा, रंग हो जाएगा। -10 -20 वो -30 ही होगा, क्योंकि पहले तो ये 10 रुपया उधार में था, -10 था, फिर नेगेटिव बढ़ गया, तो नेगेटिव का इंक्रीज हुआ। तो नेगेटिव डिक्रीज कैसे होता है, सपोज -10 था, +5 आ गया, तो क्या होगा, -10 था, अब पॉजिटिव आ गया, देखो उसका मतलब वो 5 रुपया चुका दिया। -10 में था, उधार लिया था 10 रुपया, 5 रुपया उधार चुका दिया, उसका मतलब पेमेंट कर दिया 5 रुपया, तो अब वो -5 हो, -5, 10 रुपया उधार लिया था, 5 रुपया रिटर्न कर दिया, तो अब 5 रुपया उधार में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़ा नंबर वाला ये -30 +20, ये 20 और 30, उसका साइन क्या है उसको छोड़ दो, ये दो नंबर जो है उसको ही पहले देखो, तो ये नेगेटिव जो नंबर है वो ग्रेटर है, इसका मतलब 30 ग्रेटर है, तो इसका ही सिंबल रहेगा, और 30 से 20 सब्ट्रैक्ट होके 10 हो जाएगा। समझा या नहीं? -50 था, फिर +30 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पहले तो -50, क्योंकि ये बड़ा नंबर है 50, 30 से 50 बड़ा है, इसका सिंबल क्या है, नेगेटिव है, ये सिंबल को पहले पुट करना। तो एडिशन करने का वक्त में तुम, एडिशन करने का टाइम में तुम पहले जो नंबर तुमका गिवन है, यहाँ पर 2 नंबर गिवन है, 50 है और 30 है, बड़ा नंबर तो 50, इसका सिंबल को पुट करो, पहले सिंबल, उसका बाद ही नंबर लिखना है, तो सिंबल नेगेटिव तो आएगा ही, क्योंकि 50 तो बड़ा नंबर है, तो 50 से 30 को सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू पुट करो, हो गया ना? नहीं, और कुछ एग्जाम्पल तो हो जाएगी, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। 15 था और -25 हो गया। ये बार देखो, ये जो पहला नंबर है ये 15, इसका कोई सिंबल नहीं, कोई सिंबल नहीं, मतलब ये पॉजिटिव। ये जो 25 है इसे आके नेगेटिव सिंबल है, तो सोचो ये 25 नेगेटिव का नंबर है, तब पॉजिटिव नेगेटिव, जब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ जाता है तब तुमको पहले क्या कंसीडर करना है, ये दो नंबर जो गिवन नंबर्स है, 15 है 25 है, कौन बड़ा है, 25 बड़ा नंबर है, तो उसका सिंबल है नेगेटिव, तो आंसर रिजल्ट में नेगेटिव ही आएगा, और ये दो नंबर सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा, 25 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, -10। लेकिन जो 50 से 30 सब्ट्रैक्ट हो, इसका तो कुछ कहने का जरूरत नहीं, ये तो वो दीजिए, 50 था 30 चला गया तो 20 आ गया आंसर। यहाँ पर कुछ साइन सिंबल और कुछ फॉर्मूला कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। अब दो नेगेटिव नंबर जब ऐड होता है तो कंक्लूजन क्या मिला हमको, इसी वक्त ही तुम क्लियर हो जाना चाहिए कि जब -10 था फिर -20 आ गया, -10 -20। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन में थोड़ी होता है।
एडिशन में -10 था, -20, इसका मतलब उधर 10 रुपया लिया था और 20 रुपया फिर उधर मांग लिया, तो ये 20 और ये 10, ये 20, टोटल उसका उधर कितना बन गया माइनस। सिमिलरली -5, -8, -10, जितना भी माइनस नंबर लेना चाहिए ले लो, और टोटल नेगेटिव ही रहेगा सिंबल, क्योंकि 5 भी नेगेटिव है, 8 भी नेगेटिव है, 10 भी नेगेटिव है, नेगेटिव सिंबल तो रहेगा। अब आर कर लेना चाहिए, 5 + 8 13 हो गया, 13 + 10 23 हो गया, -23 होगा आंसर। लेकिन जब 50 से -70 होता है वो क्या होगा, 50 रुपीज़ था, अब तुमको देखना है ये दोनों जो नंबर गिवन है इसमें बड़ा को 70 बड़ा नंबर है तो 70 का सिंबल रख लो, और 70 से 50 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 70 - 50 -20। अब मल्टीप्लिकेशन को चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी रूल्स है, ये भी हार्ड नहीं, ये भी ऐसा हार्ड नहीं, मैं बहुत ही चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही, एक ही बार तुम देखो क्लियर हो जाए। -7 का साथ -5, दैट मीन्स पहला सिंबल उसका बाद नंबर आएगा, तो माइनस का साथ माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इधर ये प्लस पॉजिटिव हो जाता है, तो वेरी क्लियर फ्रॉम दिस, -7 -5 जब मल्टीप्लाई होगा -35 भी नहीं, +35 होगा। एडिशन में -7 + -5 -12 होता है। एडिशन में दो नेगेटिव नंबर का एडिशन नेगेटिव में ही आंसर आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में -7 था, -5 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा +35 आ जाएगा आंसर। सिमिलरली एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, -8 × 7, अब ये क्या होगा, इधर ये नेगेटिव का सिंबल, पहले सिंबल मल्टीप्लाई करना है, इसका साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 का सिंबल क्या है प्लस, इधर देखो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस ही आएगा आंसर। दैट मीन्स 87 क्या 56 और सिंबल नेगेटिव -56। जब नेगेटिव का 3 ठो नंबर जैसे -3 इंटू -2 इंटू -1 2 3, देयर आर 3 नंबर्स, और ये 3 भी नेगेटिव है, 2 भी नेगेटिव है, 5 भी अच्छा, माइनस माइनस माइनस, आंसर नेगेटिव ही आएगा। लेकिन 4 ठो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव तो रहेगा, ये कंफर्म हो गया। 3 2 जा 6, 6 5 जा 5। अब देखो 4 ठो नेगेटिव नंबर, -1 -5 -2 -3 1 2 3 4, there are 4 numbers having negative sign, all given numbers are negative, that means 1 2 3 4 negative sign जब मल्टीप्लाई हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है आंसर, प्लस और मल्टीप्लाई करके लिख लो, 1 × 5 5, 5 × 2 10, 10 × 3 30, प्लस 30 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब और नंबर्स ऑफ नेगेटिव, और नंबर्स ऑफ नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव ही आता है रिजल्ट। सिमिलरली इविन, इसका मतलब 2 4 6 8 नहीं 10 तक जितना भी नेगेटिव नंबर्स ले लो, इविन नंबर्स ऑफ नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव आता है।
जिसी तरह ये हुआ, ये -3 -2 -5 तीन ठो नेगेटिव नंबर था, रिजल्ट नेगेटिव ही है। लेकिन जब -1 -5 -2 -3 चार ठो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू तो आएगा रिजल्ट, लेकिन सिंबल क्या आएगा? पॉजिटिव नहीं आएगा। क्लियर हुआ है नहीं? और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एडिशन का टाइम में दो नेगेटिव कैसे आता है और इसका वैल्यू क्या था। सपोज ये -5 था, फिर -5, ये तो बड़ा हार्ड नहीं, एकदम हार्ड नहीं, ये बहुत इजी है। कैसे? -5 को छोड़ दो, इसका साथ हमारा कुछ लेन देन नहीं था, लेकिन ये जो 5 था ना, ब्रैकेट का अंदर नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट का बाहर भी नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये -5 + 5 फिर ऐड हो जाएगा, तो आंसर 0 आएगा। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, 12 -3, ये कैसे होगा? देखो 12, ये माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 3 15 ही होगा आंसर। अब -15 प्लस ये -10, इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। जब ये -15 या -10, ये -15 -10 ही हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये -25 हो जाएगा आंसर। और एक एग्जाम्पल, -30 -1, ये क्या है? ब्रैकेट का अंदर नेगेटिव साइन है, बाहर भी नेगेटिव है, तो ये -30 या -+ अब एडिशन का सिंपल रोल, एडिशन करने का टाइम में पहले जो वो बता रहे, बड़ा नंबर जो है उसका सिंबल ही आएगा, और 30 से 20 सबट्रैक्ट होते हुआ ना नहीं। सिमिलरली अब डिवीजन का रूल आते हैं। डिवीजन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया, डिवीजन क्या होगा? -30 / 5। देखो माइनस का साथ जब क्रॉस का डिवाइड होता है ना, नेगेटिव ही आता है रिजल्ट, तो 30 में 5 को डिवाइड कर 6, और ये नेगेटिव साइन आता है, -6। 35 / 7, ये तो तुमको मालूम है 5, लेकिन जब -35 / 7, ये क्या हो? -5 ही आएगा। सिमिलरली -35 नहीं, प्लस +35 / -, ये भी नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव मीन्स -5, लेकिन दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? -30 / माइनस का साथ जब माइनस का डिवीजन होता है ना पॉजिटिव में, आंसर -/-, जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन रिमेन सेम रूल्स, ये तो तुमको मालूम है। माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होता है ना, प्लस हो जाता है आंसर। माइनस इंटू माइनस इसी तरह प्लस होता है, जस्ट लाइक दिस, नेगेटिव डिवाइड नेगेटिव, पॉजिटिव में ही आएगा आंसर, प्लस होगा। तो इसका मतलब -30 / -10, 10 से 30 को सिंपल डिवाइड कर दी, ये हुआ ना नहीं। अब कुछ प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करना है। जितना भी रूल्स था
मैं बता दिया। अब आगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा कुछ प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करना होगा, और धीरे धीरे ये रूल्स को याद करते करते -30 + 7 -8 + 5 ये कैसे होगा। देखो यहाँ पर दो ठो नेगेटिव नंबर्स हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो नेगेटिव का साथ नेगेटिव एडिशन करना इजी होता है, प्लस ये 7 का साथ 5 को लिखना। तो ये -30, ये -8, ये +7, ये +5, ये -30 -8, ये बीच में जो प्लस सिंबल है इसका कुछ ही मतलब नहीं, ये सिंबल हटा देने से हटा दो, -30 -8 यही हो जाएगा, और ये 7 + 5 जैसा ही है पहले अब है। ये -30 -8 -38, और ये हो गया +12। अब बड़ा नंबर 38 है, तो सिंबल पहले सिंबल नेगेटिव सिंबल पुट करो, और 38 से 12 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर ले। 8 से 2 गया 6, इधर 3 से 1 गया 26, -26। जब तुमको कुछ भी नंबर लिखना है और बोलना है पहले सिंबल, कुछ सिंबल नहीं, 23 इसका सिंबल क्या तुमको कौन पूछता है, तो सिर्फ कुछ सिंबल नहीं है इसका मतलब। लेकिन नेगेटिव और -23 लिखना है तो तुमको पहले माइनस, उसका बाद -15 + 8, कोई 7 लिखा है और गलत, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसका आंसर 7 नहीं है। 7 15 - 8 तो 7 होता है, तो -15 + 8 7 कैसे होगा। तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर है बड़ा नंबर 15 है ना, इसका सिंबल नेगेटिव है, तो नेगेटिव पहले ही आएगा सिंबल, और 15 से 8 सब्ट्रैक्ट करने से 7 आता है। कितना इंपॉर्टेंट ये थिंग्स, इसको जरूर तुम याद रखो। और मैं सोचता हूँ कि अब ये इंटीजर्स का जितना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अब तुमको हार्ड नहीं लगेगा, आगे तुमको ये प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। -27 और एक एग्जाम्पल, -30 प्लस -10 प्लस 20, इसका आंसर क्या है, इसको कैसे करेंगे। ये -27 और ये माइनस पहले ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस तो था अब भी है। अब देखो नेगेटिव का साथ नेगेटिव को ऐड करना इजी होता है, तो -27 को पास -10 को लिखो, और +30 का प्लस +20 को लिखो, ये दोनों ऐड करने का इजी होगा। तो ये 27 के साथ 10 कितना होगा, ये -27 था, फिर -10 आ गया, तो ये -37 हो गया, प्लस ये 30 + 20 50 आ गया। देखो यहाँ पर 37 और 50 बड़ा नंबर 50 है ना, तो इसका सिंबल प्लस, और प्लस सिंबल लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ भी नंबर तुम लिख रही हो सिंबल नहीं है, इसका मतलब तो ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव सिंबल में आएगा। 50 से 37 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 10 से 7 गया 3, इधर 4 से 3 चला गया 1, +30। ऐसे -8 -5 +12 -10, ये नंबर तुमको ट्राई करना है। 20 प्लस -30 माइनस -20 प्लस -10 प्लस -20 माइनस -20 प्लस, इसको याद करना।
और -50 प्लस 30 माइनस 20 प्लस -10 माइनस माइनस। ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो ये वीडियो आज जो मेरा इंटीजर का क्लास तुमको कैसा है। और आगे फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, इसका भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला, बहुत जल्दी आएगा। लेकिन पहले तुमको इंटीजर को ख़त्म कर लेना चाहिए। और इंटीजर में जितना भी तुम्हारा डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं वन आफ्टर अनदर तुमको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी शुरू कर लो, देखना शुरू कर लो। और इंटीजर में जितना भी डाउट है अब ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा।